प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख खिरी, परिगणाधिपकान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर। व्रत तप धर तनु नगन धर, वंदो वृष शिरमान। व्रत तप धर तनु नगन धर, वंदो वृष शिरमान। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दे तातिभुवनिन्द्र परिपूज्यम्। वोच्छं मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अनंत को। कर नमन कहूँ अनुपेक्षाएं, भव्य को सुख कर। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित। इसके अंतर्गत लोकानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। और लोकानुप्रेक्षा में प्रारंभ में थोड़ा अलौकिक गणित का प्रकरण यहाँ दिया था, क्योंकि आगामी विषय के लिए आवश्यक था, वो हमने पढ़ा था। तो आज मैंने कहा था रिवीजन के लिए पढ़ के आए हैं आप लोग। मैंने मैसेज भी डाला था सुबह सुबह, किसी को याद है या नहीं। थोड़ा सा पूछ लेती हूँ जो लोग पढ़ के आए हैं, कम से कम उनका तो हम वो करें। सामान्य सा ही पूछ लेते हैं। जगन्य युक्त अनंत, जगन्य युक्त अनंत कैसे प्राप्त होता है? जघन्य युक्त अनंत निकालने के लिए जघन्य असंख्यता का शलाकात्रय निष्ठापन करेंगे। जगन्य युक्त अनंत, युक्त अनंत कौन से पे आएगा? पहले मतलब 3 भेद होते हैं ना अनंत के, तो कौन से वाले में आ रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? थर्ड वाला में। थर्ड है युक्त अनंत। 3 भेद कौन से अनंत के? जघन्य अनंत, जघन्य परीत अनंत, मध्यम परीत अनंत और केवल 3। अगर केवल 3 भेद पूछेंगे तो कौन से बताएंगे? परीत अनंत और अनंत, युक्त अनंत और अनंतानंत। हाँ, तो बीच वाला पूछ रही हूँ, जगन्य युक्त अनंत। सॉरी, जघन्य युक्त अनंत निकालने के लिए जघन्य परीत अनंत टू द पावर जघन्य परीत अनंत। बहुत बढ़िया। जगन्य परीत अनंत की पावर जगन्य परीत अनंत, ये होगा जगन्य युक्त अनंत। पहले तो ये बताइए, भी थोड़ा पहले शुरू से ही पूछते हैं, कुछ लोग नए भी हैं, कि अलौकिक गणित के कितने भेद हैं? अलौकिक गणित के कितने भेद हैं? बोलिए सुनीता आंटी। उपमा मान और संख्या मान 2 भेद है। हाँ, 2 भेद है, संख्या मान और उपमा मान। संख्या मान के कितने भेद हैं? संख्या मान के बोलिए आंटी। 21 भेद आएंगे। 21 भेद हैं, बता सकते हैं? पहले आएगा है संख्यात, असंख्यात, नहीं संख्यात, और फिर परित असंख्यात, और नहीं आ रहा फिर मेरे ख्याल में। बोलिए रेणु जी। संख्यात, असंख्यात और अनंत।
संख्यात के 3 भेद हैं, जघन्य संख्यात, मध्यम संख्यात और उत्कृष्ट संख्यात। फिर असंख्यात के 9 भेद है, जघन्य परित असंख्यात, मध्यम परित असंख्यात और उत्कृष्ट परित असंख्यात। और फिर जघन्य युक्त असंख्यात, मध्यम युक्त असंख्यात और उत्कृष्ट युक्त असंख्यात। जघन्य असंख्याता संख्यात, मध्यम असंख्याता संख्यात और उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात। फिर जघन्य परित अनंत, मध्यम परित अनंत, उत्कृष्ट परित अनंत। जघन्य युक्त अनंत, मध्यम युक्त अनंत, उत्कृष्ट युक्त अनंत। जघन्य अनंतानंत, मध्यम अनंतानंत, उत्कृष्ट अनंतानंत। इस तरह 21 भेद संख्या मान के हुए। बहुत बढ़िया। 9 तो ये हो गए असंख्यात और अनंत के, और 3 पहले किए थे संख्यात के। इस तरह से 21 भेद। बहुत अच्छा। जघन्य उत्कृष्ट संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात कितना होता है? उत्कृष्ट संख्यात कितना होता है? हल्का उत्कृष्ट यानी 2 से मतलब सबसे लास्ट में जो आता है वो 2 हो गया। कितना? जघन्य नहीं पूछे, कितना होगा उत्कृष्ट संख्या? उत्कृष्ट संख्या पूछा है ना। तो है जघन्य, जघन्य परित परित असंख्यात -1। जघन्य परित असंख्यात -1 वो होगा उत्कृष्ट संख्या। ठीक है, चलिए आज इतना ही पूछती हूँ मैं, बाकी कल भी पूछूंगी, अभी 3 दिन पूछूंगी यही विषय। ठीक है ना, इस वीक ये विषय चलेगा, फिर नेक्स्ट वीक अपन ये जो अपना जीव समास वाला विषय था वो उसका रिवीजन कर लेंगे। तो मतलब बर्डन मत लीजिए, एक बार पढ़ के भी आएंगे तो आप लोगों को ख्याल में आ जाएगा। थोड़ा आधा कच्चा होगा एक दूसरे की मदद से, तो विषय वापस से रिवाइज हो जाएगा। इसलिए केवल रिवीजन के उद्देश्य से, अपन ने एग्जाम तो दे लिए लेकिन फिर भी भूल तो जाते ही, इसलिए रिवीजन के उद्देश्य से अपन कर रहे हैं। चलिए, अपनी गाथा यहाँ चल रही थी, प्रकरण चल रहा है, जीव द्रव्य का वर्णन यहाँ चल रहा है षड द्रव्यात्मक लोक के स्वरूप के संदर्भ में। और जीव का वर्णन पूरा हो गया, पुद्गल द्रव्य का वर्णन यहाँ बता रहे थे। पुद्गल का स्वरूप बताया, पुद्गल की कितनी शक्ति है वो यहाँ बताई, और फिर पुद्गल और जीव के किस तरह से वो उपकार करता है, पुद्गल जीव का किस तरह से उपकार करता है, ये प्रकरण यहाँ पर चल रहा है। तो उपकार शब्द का क्या अर्थ किया था? पुद्गल जीव का उपकार करता है, उपकार शब्द का क्या अर्थ है? बोलिए अर्चना जी। निमित्त रूप से उपस्थित रहता है जब उपादान में कार्य होती है उस समय। हाँ, उपकार का मतलब है निमित्त, उपकार का मतलब भलाई नहीं है, उपकार का मतलब निमित्त है। देखिए अपने गाथा 208 हुई थी, एक बार 208 और फिर 209, 209 और 208 का एक साथ अपन कर लेते हैं पाठ और फिर अर्थ करते हैं उसका। पेज नंबर 94 है, 94 नंबर पेज है। मैम हो गई थी 208 209। बस वो एक बार विषय से जुड़ने के लिए थोड़ा इसीलिए पाठ कर लें, अर्थ और वो कर लें। जीवस बहुपयारम उभयारम गुणदिपुगलम दवम देहम च इंद्रियाणि वाणी उत्सासने सासम अन्नम पिएव माई उभयारम गुणदिजाव संसारम मोहनाणमयम पिय परिणामम गुणति जीवस। अर्थ देखिए, पुद्गल द्रव्य 208 गाथा का जीव के
देह, इंद्रिय, वचन, उच्छ्वास निश्वास बहुत प्रकार उपकार करता है। यानी जो जीव के शरीर मिला है, इंद्रिय है, वचन भाषा है, उच्छ्वास है, इन सब में उद्गल द्रव्य की निमित्तता होती है। बहुत प्रकार उपकार करता है मतलब इन सब में उद्गल द्रव्य निमित्त होता है। दिख ही रहा है, जो शरीर है, इंद्रियां हैं, पौद्गलिक है, भाषा पौद्गलिक है, तो उसमें वो निमित्त होता है। उद्गल द्रव्य 209 गाथा का अन्वय। उद्गल द्रव्य जीव के पूर्वोक्त को आदि लेकर अन्य भी उपकार करता है। यानी ये जो शरीर, इंद्रियां, वचन, उच्छ्वास निश्वास आदि और अन्य भी उपकार करता है। जब तक इस जीव को संसार है तब तक मोह परिणाम यानी पर द्रव्यों से ममत्व परिणाम, अज्ञानमयी परिणाम, ऐसे सुख दुख जीवन मरण आदि अनेक प्रकार करता है। यहाँ उपकार शब्द का अर्थ जब उपादान कार्य करे तब संयोग को निमित्त कारण पने का आरोप है, ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए। उद्गल द्रव्य जीव के अन्य भी उपकार करता है इसके अलावा। तो अन्य भी क्या उपकार करता है कि जीवन मरण सुख दुख ये सब में पुद्गल का निमित्तपना उसमें होता है। तो कब तक होता है कि जब तक जीव को संसार है, जब तक जीव को संसार है तब तक ये जीव के जो मोह के परिणाम है, अज्ञान रूप परिणाम है, उसके कारण जो भी उसके सुख दुख जीवन मरण हो रहे हैं उन सब में पुद्गल द्रव्य निमित्त होता है, उसको यहाँ का उपकार करता है यानी समीप में रहता है। जब जीव स्वयं अपने मोह परिणाम से, अपने ममत्व परिणाम से सुख रूप दुख रूप जीवन रूप मरण रूप परिणमित होता है, तब तब उसमें कुछ न कुछ पुद्गलों की निमित्तता होती है। बाहरी जो स्थूल पुद्गल हैं वो निमित्त होते हैं, अथवा अंतरंग एक पुद्गल तो एवरी टाइम रेडी है ही है, कर्म रूपी जो पुद्गल है उसका तो निमित्त होता ही है। जो भी काम हो रहे हैं, शरीर मिला है तो श्वासोश्वास आ रही है तो आयु यानी मरण हो रहा है तो जीवन हो रहा है, तो वो सब कर्मों का निमित्तपना उसमें रहता है। इसके अलावा बाहरी जो पुद्गल हैं वो भी उनमें निमित्त होते हैं। तो क्यों हो रहे हैं, कब तक हो रहे हैं कि ये जीव के, क्योंकि मोह परिणाम है ना, तो वो जीव मोह परिणाम से सुख दुख आदि रूप फील करता है, करता खुद है, सुखी दुखी होता खुद है। वो पुद्गल सुखी दुखी नहीं करा रहे हैं, ये यहाँ बता रहे हैं कि कोई भी पुद्गल यानी कर्म, कर्म को ही निमित्त ले रहे हैं ना मुख्य रूप से। तो कर्म जीव को सुखी दुखी नहीं करता है, कर्म के उदय के कारण जीव दुखी नहीं होता है। साता वेदनी के उदय के कारण सुखी नहीं होता है, असाता वेदनी के उदय के कारण दुखी नहीं होता है। ये जीव अपने मोह परिणाम से जब अनुकूलता फील करता है तो साता वेदनी का उदय उस समय उपकार यानी साथ में कार्य कर रहा होता है, वो निमित्त होता है। जब जीव अपने मोह के उदय के कारण से प्रतिकूलता फील करता है तो उस समय असाता वेदनीय कर्म का उदय वो उपकार करता है, मतलब वो साथ में वहां पर निमित्त रूप से उपस्थित होता है। कोई कर्म जीव को सुखी दुखी नहीं कराता है। कर्म क्यों कराएगा, उसमें ज्ञान नहीं है, अज्ञानी जड़ पुद्गल, उसको क्या मतलब है। कोई जीव एक दूसरे में करे तब तो समझ में आता है ये हमसे जलता था, ये हमसे चिढ़ता था, पुद्गलों को क्या है। तो इसलिए ये यहाँ ये उपादान की बात साथ में कह दी, जब तक इस जीव को संसार है तब तक मोह परिणाम से ये अज्ञानमयी परिणाम करता है, और ये करता है तब तक वो पुद्गल उसमें निमित्त होता है। उसी प्रकार जीव भी जीव का उपकार करता है, ऐसा कहते हैं। 210 नंबर गाथा, ये अपनी चर्चा इन गाथाओं की तो हो गई थी उस दिन, लेकिन एक बार फिर से अपन ने इनको देख लिया है। जीवा विदु जीवाणम उभयारम कुणदि सव पचखम तत्विपहान हेउ पुण्यम पावम च नियमेन। जीवा विदु जीवाणम, जीव भी जीवों के, उभयारम कुणदि उपकार करते हैं, सव पचखम सबके प्रत्यक्ष ही है, जीव भी
जीवों के उपकार करते हैं। उपकार करते हैं का मतलब यह ध्यान रखना है, उपकार करने का मतलब किसी पे दया करते हैं, किसी को पर कृपा करते हैं, किसी की भलाई करते हैं, वो अर्थ नहीं है। उपकार करते हैं मतलब जीव भी जीवों में परस्पर में निमित्त होते हैं। और ये क्या है, सबको प्रत्यक्ष दिखता ही है, एक जीव दूसरे जीव के जो भी हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, तो जो ऊपर कहा सुख दुख जीवन मरण, जीव के सुख दुख जीवन मरण में पुद्गल भी निमित्त होते हैं, और जीव के सुख दुख जीवन मरण में अन्य जीव भी, यानी परस्पर जीव एक दूसरे के सुख दुख में जीवन मरण में वो निमित्त होते हैं। उसको यहाँ कह रहे हैं उपकार करते हैं। तथ्य भी पहाड़ हेऊ, तथ्य भी यानी उस जो परस्पर जो काम हो रहा है उसमें पहाड़ हेऊ, पहाड़ यानी प्रधान, हेऊ यानी हेतु, पुण्यम पावम च नियमेन, उसमें भी जो प्रधान हेतु यानी मुख्य जो कारण है वो क्या है, पुण्य और पाप, वो नियम से, यानी अपने पुण्य और पाप का जो उदय है वो असली कारण है, वो नियम से कारण है। देखो गाथा में सतर्क कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये तो सबको प्रत्यक्ष दिखता है कि जीव भी जीवों का आपस में एक दूसरे का उपकार करते हैं। अभी मान लो उपकार का अर्थ भी भलाई भी ले लें, यदि भी भलाई वाला अर्थ है नहीं, लेकिन मान लो, तो वो उपकार भी कौन कर पाता है, कि स्वयं के पुण्य पर, ये जो अगली लाइन में कह रहे हैं तथ्य भी पहाड़ है, उसमें भी जो प्रधान कारण है वो क्या है, पुण्यम पावम, वो अपना पुण्य पाप का उदय। कोई किसी का भला करता दिख रहा है, कोई किसी का बुरा करता दिख रहा है, कब कर सकता है भला बुरा, जो अपनी लैंग्वेज में हम जिसे भला बुरा कह रहे हैं, अच्छा बुरा, वो कब कर पाता है। हम अपने बच्चों का कितना भला, कौन चाहता है अपने बच्चों का बुरा करना, कितना भला करना चाहते हैं, लेकिन किसका हो पाता है, कि उसका पुण्य का उदय होता है तो उसका भला हो पाता है, नहीं उदय हो तो कितना ही चाहे, कितना ही चाहे, हम कितना ही चाहे उसको गरम गरम रोटी बना बना के खिलाएं, और फिर उसको ठंडी खानी हो तो क्या होगा, कुछ भी होगा, ठंडी होगी, जो भी होगी, यानी उसके पुण्य पाप का उदय, उसका पुण्य यानी अपने कर्म का उदय अंतरंग निमित्त, वो प्रधान हेतु है। जीव भी जीव का परस्पर उपकार करते दिख रहे हैं, तो ये जीव एक दूसरे के लिए, ये तो बहिरंग हेतु है, ठीक है ना। और प्रधान हेतु भी किसको कहा, हेतु का मतलब है निमित्त, प्रधान हेतु उसमें अपना अंतरंग खुद का कर्म का उदय, जो पुण्य पाप का ऐसा उदय है, वो प्रधान हेतु है। और सुख दुख जीवन मरण दोनों में ही उपकार करते हैं, मतलब वो निमित्त होते हैं। कोई किसी को दुखी कर रहा है, कोई जीव हमारे दुखी होने में निमित्त दुखी कर रहा है, तो वो भी उपकार कर रहा है, मतलब निमित्त हो रहा है। तो कौन किसको दुखी कर सकता है, ये तो दुनिया में अन्य मतीवी वाले कहते हैं, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, कोई किसी का कितना ही बुरा करना चाहे तो क्या होता है क्या, चाहने से हो जाए, तो दुनिया में बुरा चाहने वालों की कमी नहीं है, और चाहने से हो जाए तो भला चाहने वालों की भी कमी नहीं है। फिर होता क्या है, वही होता है जो अपने कर्म के उदय को मंजूर होता है, वही होता है। यहाँ यहाँ कह रहे हैं प्रधान हेतु वो अपने पुण्य पाप का उदय है, किसी एक करने से नहीं होता है। कितना किसी का बुरा चाहो तो बुरा नहीं होगा, और कितना ही किसी का भला चाहो तो भला नहीं होगा, असली कारण है अपना उदय। लेकिन फिर भी ऐसा उसमें जीव परस्पर में निमित्त होते देखे जाते हैं। जब अंदर में पाप का उदय है तो कोई दूसरा जीव उसमें दुखी करने में निमित्त बनता हुआ दिखता है, जब अंदर में पुण्य का उदय है तो कोई दूसरा जीव वहां अनुकूल होने में निमित्त बनता हुआ दिखाई देता है। ये मैम तब होता है से अपना ऐसा। दो गाथाओं में विरुद्ध बात बोल दी, दो एक में तो बोल दिया मतलब कर्म कुछ जड़ है, कर्म के से कुछ नहीं होगा, और एक में बोल दिया कर्म अंतरंग निमित्त है मुख्य प्रधान रूप से। इसका अर्थ क्या हुआ? नहीं नहीं, विपरीत बात नहीं बोली। देखो पहली वाली जो गाथा में कह दी ना, मोहनान्वयम परिणामम, कि असली कारण तो अपना मोह रूप अज्ञान रूप परिणाम, वही है असली कारण, है ना। लेकिन अब यहाँ जब निमित्त की बात, क्योंकि पुद्गल पहले कह दिया, पहली गाथाओं में कहा पुद्गल निमित्त हो रहा है, इस वाली गाथा में कह दिया जीव भी निमित्त हो रहे हैं,
तो प्रधान निमित्त कौन सा है? प्रधान निमित्त बाहरी पुद्गल भी नहीं है, बाहरी जीव भी नहीं है। अंतरंग में जो कर्म रूप पुद्गल है वो थोड़ा निमित्त में भी, अगर किसी की मतलब प्रधानता दिखेगी, निमित्त में भी कोई पावरफुल है तो वो कर्म का उदय, वो थोड़ा पावरफुल है। अदरवाइज तो वो भी पावरफुल नहीं है, पावरफुल तो उपादान ही है। जब उपादान में ये मोह ज्ञान रूप परिणाम से परिणमित हो रहा है और जिस भी तरह के इसके दुखी होने के परिणाम है अज्ञान की दशा में, तो उस समय वो कर्म का उदय, असाता वेदनी कर्म का उदय, वो पहला निमित्त है। प्रधान मतलब इम्पोर्टेंट, मुख्य निमित्त है। और फिर सामने देखो, अंतरंग में असाता वेदनी का उदय होगा तो ऐसा नहीं होगा बाहर में कुछ नहीं हो और यूं ही अंदर से दुखी होने लगे, ऐसा नहीं होता है। बाहर में कोई व्यक्ति, कोई डांटने वाला, खराब गलत बोलने वाला, मतलब दुखी होना है तो, या कोई व्यक्ति ने आके मार दिया, एक्सीडेंट कर दिया, या कोई बुखार आदि हो गए, कुछ ना कुछ बहिरंग निमित्त भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि बैठे बैठे ही और हमारे तो अंतरंग में कर्म का उदय आ गया और ऐसे, ऐसा नहीं होता। वो अंतरंग निमित्त है, वो छुपा हुआ है। अंतरंग मतलब वो दिखता नहीं है, बाहर वाला निमित्त भी होगा ही, कुछ ना कुछ भी। खांसी जुकाम होनी होगी तो कुछ नहीं किया था हमने, तो कुछ ही नहीं किया था, ऐसे हो गई हमारे तो, हम तो, ऐसे नहीं होता है। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है, कुछ ठंडा गर्म कुछ भी। अ, अपने को लगता है हमने कुछ नहीं किया, वो अपनी पकड़ में नहीं आता है। और उसके साथ में कर्म का उदय तो है ही है। असली अंतरंग निमित्त तो कर्म का उदय है कि हमारे को ऐसा को ध्यान आता। बाहर में आपने जो भी खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में जो भी कुछ भी गड़बड़ की होगी, वो बहिरंग निमित्त। ये इस तरह से, और बहिरंग निमित्त बहुत सारे हो सकते हैं। और उपादान क्या है? उपादान है कि आपके शरीर में कमजोरी, मतलब इस तरह की एबिलिटी कि आप थोड़ा सा ही आपको हुआ, खाया सबने एक साथ, गए सब एक से थे, फिर भी आपको ये हुआ, तो ये उपादान। तो मैम तो उपादान तो जीव स्वयं है। जो विकारी बोलिए। भाव है, मेन मतलब यही हो गया, कारण तो यही हो गया, अपने विकारी भावों के कारण ही जो कर्म बन रहे हैं, फिर उसके उदय से पुण्य और पाप जो आ रहे हैं। तो अराउंड मतलब अप्रोक्स तो देखें तो वो कर्म ही है, मतलब मेन इसका प्रमुख कारण कर्म की वजह से ही हो रहा है सर। कारण मतलब देखो, कारण मतलब निमित्त रूप में लो आप, तो ठीक है। लेकिन जीव जो दुखी सुखी हो रहा है वो खुद अपनी योग्यता से हो रहा है। जीव जो अपने सुखी, भावों से। हाँ, अपने भावों से, अपने परिणामों से खुद मोह राग द्वेष के परिणाम कर रहे हैं ना। कर्म तो नहीं जबरदस्ती आके चिपक रहे, जीव में है ना ये खुद की योग्यता, मोह राग द्वेष रूप परिणमित होने की। ईश्वर ने और अनिश्वर ने पढ़े अपन ने। जीव कोई कर्म जबरदस्ती पर अधीन नहीं कर रहा, जीव ये मोह राग द्वेष रूप परिणमित होने में भी वो खुद ईश्वर है, वो कर्म के अधीन होने में भी खुद ईश्वर है। जीव में खुद में योग्यता है, इसलिए वो विकार रूप परिणमित हो रहा है, तो कर्म का उदय उसमें निमित्त कहा जाता है। और फिर बाहर देखो, ऐसा होता है अपने घर में, आप लोगों के भी होगा, बचपन में आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि भाई बहन होते हैं, है ना। तो ज्यादातर चाहे बड़ा भाई हो चाहे छोटा भाई हो, कोई भी हो, लड़कों की नेचर होती है चिढ़ाने की और लड़कियों की नेचर होती है चिढ़ने की। नॉर्मल सी है, मतलब अब किसी के एक्सेप्शन हो बात अलग है। लड़के चाहे छोटे भाई हो चाहे बड़े भाई हो, वो चिढ़ाएंगे बहन को, वो चिढ़ाएंगे और ये चिढ़ती है। तो ये क्या है? ये उपादान की, इसके चिढ़ने की योग्यता, वो और वो, इसको चिढ़ाओ वो लड़के को, वो नहीं चिढ़ता, उसे कुछ नहीं होता। तो ये उपादान मतलब जिसके चिढ़ने के अंदर से खुद को रहते हैं ना, नेचर जिसे हम कह रहे हैं, वो उपादान की योग्यता। जिसकी नेचर ऐसी है तो वो उसको जरा सा करते ही वो चिढ़ती है, परेशान होती है फिर। और जिसकी नेचर ऐसी नहीं है, उसको कुछ भी करो उसे फर्क ही नहीं पड़ता है, उसके असर ही नहीं होता है। तो ये उपादान की योग्यता, तो जीव में खुद में उपादान की योग्यता है चिढ़ने की। जरा सा सामने से कुछ मिलता है तो ये चिढ़ता है, दुखी होता है, परेशान होता है, तो वो कर्म का उदय है। तो उसने चिढ़ाया, वो निमित्त कहा जाता है। ठीक है ना। तो काम तो उपादान की योग्यता से ही होता है, काम उपादान की योग्यता से ही होता है। अब निमित्तों में यहाँ पर बाहरी पुद्गलों को भी निमित्त कह रहे हैं, और अंतरंग जो कर्म है वो भी निमित्त है, और जो बाहरी जीव हैं दूसरे अन्य जीव, वो भी उसमें निमित्त है। अब निमित्त में तो धर्म धर्म आकाश काल को भी निमित्त कहते हैं।
अब वो तो बिल्कुल उदासीन निमित्त हैं, उनकी तो मतलब कुछ है ही नहीं, लेकिन निमित्त होते हैं वो भी। जब जीव चलेगा, रुकेगा, जगह लेगा, तो वो होते हैं, इतनी उनकी निमित्तता है, तो उनका भी उपकार है। उनका भी उपकार मतलब निमित्तता है। देखिए तो अन्य अर्थ पढ़ते हैं अपन। जीव भी जीवों के परस्पर उपकार करते हैं, यह सबके प्रत्यक्ष ही है। स्वामी सेवक का, सेवक स्वामी का, आचार्य शिष्य का, शिष्य आचार्य का, पिता माता पुत्र का, पुत्र पिता माता का, मित्र मित्र का, स्त्री पति का, इत्यादि प्रत्यक्ष माने जाते हैं। ये प्रत्यक्ष दिखता है। स्वामी सेवक का, स्वामी जो है मालिक, वो सेवक का उपकार करता है, वो उसको उपकार करता है, मतलब उसको धन आदि की प्राप्ति में निमित्त होता है। सेवक भी स्वामी का उपकार करता है, ये कह रहे हैं। सेवक क्या उपकार करता है? वो उसके काम करता है, तो वो भी तो उसके काम में सहायक निमित्त हो रहा है। गुरु शिष्य का, शिष्य गुरु का, तो गुरु तो शिष्य का उपकार कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। शिष्य क्या उपकार कर रहे हैं? तो पढ़ रहे हैं। अरे उपकार का मतलब भलाई नहीं है, निमित्त पना है ना। अगर सामने शिष्य नहीं होगा तो गुरु पढ़ाएगा किसको? तो ये पढ़ा रहा है, इसमें वो शिष्य निमित्त है, और शिष्य पढ़ रहा है, इसमें ये गुरु निमित्त है। ऐसा परस्पर निमित्त निमित्तिक संबंध है। उपकार का मतलब इतना ही है कि जीवों में भी परस्पर निमित्त निमित्तिक संबंध है, पुद्गलों में भी परस्पर निमित्त निमित्तिक संबंध। पुद्गलों में कितना है कि किसी को जैसे एलर्जी होती है अपने को किसी चीज से, कईयों को होगी, कि किसी पर्टिकुलर फ्रूट से होती है, किसी मौसम से होती है, किसी पेड़ पौधे से होती है, ऐसे एलर्जी होती है, तो वो पुद्गल है। अब वो पुद्गल है, वो फल, लेकिन उससे एलर्जी है, वो खाते ही कुछ होता है, तो अब ये वो उसमें निमित्त है। ऐसा वो उसके कष्ट देने में निमित्त इनमें पाए जाते हैं। पति स्त्री इत्यादि प्रत्यक्ष माने जाते हैं। उस परस्पर उपकार में भी पुण्य पाप कर्म नियम से प्रधान कारण है। ये जो परस्पर पुण्य पाप कर्म दिखाई दे रहे हैं, तो ये परस्पर नहीं, ये जो परस्पर उपकार दिखाई दे रहे हैं, इन परस्पर उपकार में यानी निमित्त नैमित्तिक संबंध में भी जो पुण्य पाप कर्म है वो नियम से प्रधान कारण है। कि जिसके जैसा उदय होता है, पुण्य का उदय होता है, तो उसका अच्छा अनुकूल प्रवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। जिसके पाप का उदय होता है, उसके प्रतिकूल प्रवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। अब पुद्गल के बड़ी शक्ति है, ऐसा कहते हैं। 211 नंबर की गाथा है। काव्य पुवादि सदी पुग्गल दव्वसैरिसी सत्ती केवल नाण सहाओ विनाशि दो जाय जीवस। कावी कोई, कोई अपूर्वा अपूर्व विसदी यानी दिखाई देती है। पुद्गल दव्वस पुद्गल द्रव्य की, एविसी यानी ऐसी, सत्ती यानी शक्ति। पुद्गल द्रव्य की कोई ऐसी अपूर्व शक्ति दिखाई देती है। कैसी अपूर्व शक्ति दिखाई देती है? केवल नाण सहाओ, जो केवल ज्ञान स्वभाव है, विनाशिदो, विनाशिदो यानी नष्ट हो रहा है, जाई जिसके कारण से, जिसके द्वारा, जीवस्य जीव का। ये पुद्गल द्रव्य की कितनी गजब की अपूर्व शक्ति है कि जिसके कारण से जीव का केवल ज्ञान स्वभाव भी नष्ट होता हुआ सा दिखाई दे रहा है। ये उपकार बता रहे हैं, उपकार, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध यहाँ बता रहे हैं कि ये जो परस्पर में ये पुद्गल जीव के लिए निमित्त हो रहा है, और उसमें शक्ति कितनी है, कितनी ताकत है उस पुद्गल में। देखो थोड़ा क्या बोलते हैं इसको, अलंकारिक भाषा है ये अलंकारिक भाषा है कि उस पुद्गल की कितनी अपूर्व शक्ति दिखाई दे रही है। मतलब इतना महान जीव, केवल ज्ञान जिसका स्वभाव, ऐसे केवल ज्ञान स्वभाव वाला, और फिर वो किसी इन पुद्गलों के उदय के चक्कर में उसका केवल ज्ञान स्वभाव नष्ट हो रहा है, तो वो बड़ा शक्तिशाली आदमी है। जो मतलब कोई बड़ा पहलवान हो,
उस पहलवान को जिसने दबा रखा हो, तो वो दबाने वाला उससे भी और पहलवान होगा ना, ऐसा। तो ये कह रहे हैं पुद्गलों में बड़ी गजब की शक्ति है। देखो, कर्म पुद्गल है, जड़ है, अचेतन है। जड़ अचेतन और कितने बड़े बड़े होते हैं वो कर्म। जीव इतना बड़ा संख्यात प्रदेश है, कर्म कितने बड़े बड़े होते हैं। परमाणु तो एक एक अणु एक प्रदेशी ही है, और अनंत प्रदेशी है, लेकिन फिर भी कितनी सूक्ष्म है। लेकिन सूक्ष्म होने पर भी ताकत कितनी उनमें, ताकत मतलब उनकी अनुभाग शक्ति कितनी है, कि ये जीव उस कर्म के उदय में अपने आप को ही भूल जाता है। भूल रहा है ना अपने आप को ही। तो अभी उधर से बोल रहे हैं उनकी शक्ति की तरफ से। वास्तव में जीव अपने को भूला हुआ है, तो वो शक्तिशाली दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसे किस्सा आता है, मतलब उदाहरण के लिए, कि एक बार एक राजपूत आदमी और बनिया, बनिया तो समझते ही हैं, व्यापारी आदमी, दोनों में लड़ाई हो गई। और लड़ाई हो गई मतलब ऐसी, क्या बोलते हैं, घमासान, WWF, ऐसी इस तरह की, दोनों एक दूसरे को हाथापाई सी हो गई। तो वो जो बनिया था, उस बनिए ने उसको दबा दिया, राजपूत को, और उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया। तो वो राजपूत दब गया। वो सोचा कि अब ये तो ताकतवर है, इसने मुझे दबा दिया। फिर उस राजपूत ने पूछा कि तू है कौन? तो बोले मैं तो बनिया। तो उसको फिर अंदर से वो आया अपना पौरुष, अपना कि क्षत्रियत्व, कि ये बनिया और मैं राजपूत क्षत्रिय आदमी, और मैं इसके नीचे दब गया। तो उसने एक फिर ऐसे पलाट मारी और तुरंत उसको दबा दिया। तो अभी क्या है, ये कर्म है बनिए, लेकिन वो जीव, वो राजपूत जैसे अपनी शक्ति भूल गया और उससे दब गया, तो ऐसे ही ये जीव अपनी शक्ति भूल गया और वो कर्म उस पे हावी हो रहे हैं। बस ये खुद देखो, उसने दबाया क्या जबरदस्ती राजपूत को, ये खुद अपनी शक्ति भूल गई। ये अच्छा थोड़ा मोटा ताजा दिख रहा था, तो सोचा ये ताकतवर है। ऐसा होता है ना, कभी कभी डर जाते हैं थोड़ी हाइट पर्सनैलिटी देख के। तो वो थोड़ा ऐसा दिख रहा था, तो खुद डर गया, तो खुद डर गया, तो खुद दब गया। दब गया तो उसने दबा लिया, दबोगे तो वो दबाएगा। ऐसे ही जीव स्वयं अपनी भूल से, ये जीव स्वयं अपनी शक्ति भूलकर, अपने स्वरूप को भूलकर, अज्ञानता से ये कर्मों के अधीन हो रहा है। कर्म के उदय के अनुसार प्रवर्तन करता है, तो कर्म हावी हो रहे हैं, हावी हो रहे हैं। और जैसे ही समझ में आए, शेर जागा और चूहा, चूहा तो, शेर सांस भी लेना जोर से तो रफू चक्कर हो जाए, भाग जाए। तो ये कर्म ऐसे चूहे हैं। जीव लेकिन जब तक सो रहा है तब तक ये उछल कूद करते हैं। तो पर फिर भी अब जैसे शेर पे चूहा उछल कूद करे तो कहेंगे शेर की बड़ी हिम्मत है, सॉरी, चूहे की बड़ी हिम्मत है, शेर के ऊपर उछल कूद कर रहा है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं इन पुद्गलों की भी कोई ऐसी अपूर्व शक्ति दिखाई देती है, जिससे जीव का केवल ज्ञान स्वभाव नष्ट हो रहा है। देखिए भावार्थ, जीव में अनंत शक्ति है, उसमें केवल ज्ञान शक्ति ऐसी है कि जिसके प्रकट होने पर यह जीव सब पदार्थों को एक समय में जान लेता है। ऐसे प्रकाश को पुद्गल नष्ट कर रहा है, नहीं होने देता है, सो यह अपूर्व शक्ति है। ऐसे पुद्गल द्रव्य का वर्णन किया। अब पुद्गल का वर्णन कर रहे हैं तो थोड़ी सी उसकी महिमा तो गाएंगे ना, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो ऐसा करके ये पुद्गल की बता रहे हैं कि पुद्गलों में भी कितनी शक्ति है, कि वो जीव का इतना ज्ञान, इतने ज्ञान का स्वभाव, उस स्वभाव को उसने ढक रखा है, प्रकट नहीं, नष्ट कर रहा है, मतलब प्रकट नहीं होने दे रहा है। ऐसी ये अपूर्व शक्ति है। देखिए फुटनोट दिया है, निश्चय उपादान की बात को गौण करके निमित्त की ओर का यह कथन है। देखो जो कथन किया है, निमित्त की मुख्यता से कथन किया है। आवरण का अर्थ आच्छादन है। जीव में जो शक्ति है उसे जीव स्वयं व्यक्त नहीं करता, वहां तक निमित्त की ओर झुकाव का कथन किया है। थोड़ा सा मतलब सावधान कर रहे हैं कि यहाँ जो ये पुद्गलों की शक्ति बताई है, तो इसका मतलब कर्म के कारण जीव का केवल ज्ञान रुका हुआ है, ऐसा नहीं है। केवल निमित्त की मुख्यता करके, उसकी प्रधानता करके
कथन क्या है? कथन करने की पद्धति होती है। कभी कभी समझ लो बच्चा पास होता है अपनी मेहनत से। देखो पढ़ाई खुद करता है, समझता खुद है, स्कूल कॉलेज खुद जाता है, एग्जाम में भी लिख के खुद आता है, और फिर भी जब पास आ जाए, टॉप आ जाए, तो क्या कहता है? गुरु जी की कृपा से पास हुए। कि माता पिता के पास जाके बोलेगा आपकी कृपा से मैं पास हो गया। तो ये वो कथन में किया जाता है इस तरह से। कभी किसको प्रधान कर रहे हैं, किसको मुख्य कर रहे हैं, ऐसा। तो अभी यहाँ पर भी ये पुद्गल का वर्णन चल रहा है, तो ये पुद्गल की निमित्त की प्रधानता से कथन किया गया है। लेकिन वास्तव में, अच्छा चलो, ये बच्चा इस इंस्टीट्यूट में पढ़ा, यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, इस स्कूल में पढ़ा, इसलिए मैं टॉप आ गया। तो इस स्कूल में तो 1000 बच्चे पढ़ रहे थे, इस क्लास में तो 70 80 100 बच्चे थे, सबने बोर्ड का एग्जाम दिया था, और एक आध दो फेल भी हुए हैं, ज्यादा भी हुए हो। तो फिर ये स्कूल स्कूल कारण है क्या? लेकिन उसको निमित्त को प्रदान कर दिया जाता है। उपादान तो है ही, सबको ही दिख रहा है, सबको ही पता है बच्चा ही पढ़ा है, बच्चे नहीं लिखा है, वो तो सबको ही दिख रहा है। तो फिर अब किस जगह जाके पढ़ा, कौन इसके गुरुजी थे, तो फिर थोड़ा निमित्त को भी मुख्य किया जाता है, ऐसे दुनिया में पद्धति। तो यहाँ पर भी इसलिए वो कर्म निमित्त है, उस निमित्त की प्रधानता से कथन किया है। दूसरा और देखिए, यदि जड़ कर्म जीव के ज्ञानादि का घात निमित्त की ओर से करता हो, तो प्रश्न केवल ज्ञान आपके पास कब प्रकट था जो उसने कर्मों का घात किया? यदि वो कर्म घात करता है, तो केवल ज्ञान था रखा हुआ, किसने घात कर दिया? था क्या केवल ज्ञान? किस किस के पास रखा हुआ था और उसने उसका घात कर दिया? कि वो ऐसा कोई रखा हुआ था नहीं, खुद ने प्रकट नहीं किया था अनादिकाल से आज तक, तो वो कर्म उसको नहीं प्रकट होने में निमित्त बन रहा था। अदरवाइज वो कर्म ने उसका घात किया, वो ऐसा नहीं है। इस तरह से पुद्गल द्रव्य का वर्णन यहाँ पर पूरा किया। और थोड़ी पुद्गलों की शक्ति की बात अपन ने तब भी की थी, पिछली क्लास में भी, जो वहां पे भी कहा था पुद्गल दवस्य वो शक्ति वाली बात पिछली गाथा में आई थी। तब भी अपन ने बताया था कि पुद्गलों में वास्तव में ऐसा नहीं है, इतनी इतने से पुद्गलों में कितनी कितनी शक्ति, अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, विस्फोट होता है, सुगंध दुर्गंध का बताया था आपको, इतनी सी इत्र की शीशी में कितनी वो फैलते हैं, फैलने की शक्ति है उनकी। और सब तरह की शक्ति में यूं कमी नहीं है, लेकिन वो जीव का कुछ कर दे, जीव के स्वभाव को रोक ले, एक्चुअल में ऐसी शक्ति उसमें नहीं है, लेकिन जीव खुद ही अपने स्वभाव को प्रकट नहीं कर रहा, तो उसको उसमें कारण कहा जा रहा है। बेचारा बदनाम हो रहा है जबरदस्त, वो तो कुछ नहीं है, वो तो सज्जन आदमी है कर्म तो, लेकिन वो दुनिया में बदनाम हो रहा है। बोलिए समझ। क्या मुख्य रूप से कर्म पुद्गलों की शक्ति की बात कर रहे हैं, या जितने भी पुद्गल मतलब हमारे उसमें हमें प्रकट नहीं करने देते हमारे स्वभाव को, उनकी बात कर रहे हैं? नहीं, हमारे स्वभाव को प्रकट नहीं करने देने में कर्म ही, मतलब कर्म रूप पुद्गल ही निमित्त होते हैं, और जो बाहरी पुद्गल है वो हमारे स्वभाव को प्रकट होने में ऐसे कारण नहीं बनते। जैसे मोह का निमित्त होता है कि हम उसको झुकाव भी नहीं होता स्वभाव की ओर, उस हाँ, तो तरह से मोह भी भी तो बात कर्म ही ना, मोह भी तो कर्म ही है, मोह भी तो कर्म ही है ना भाई, वो भाव कर्म है, भाव को भी लेंगे तो भाव कर्म है। तो इस गाथा में मुख्य रूप से कर्मों की बात की है, कर्म की। बाकी पीछे वाली गाथाओं में कह दिया, अन्य जो दूसरे पुद्गल हैं, जो अपने से भिन्न वाले पुद्गल हैं, उनकी बात दूसरी पीछे वाली गाथा में कह दी। यहाँ तो कर्मों की बात मुख्य रूप से की है, कि कर्मों के कारण, यानी कर्मों में भी कितनी शक्ति है, कि इतना अनंत गुण धर्म शक्ति संपन्न ये जीव, ज्ञानादि मतलब ज्ञान को मुख्य किया है, इतना ज्ञानी। ऐसा होता है ना कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है, एक यही हुआ, आप लोगों ने भी, मतलब आपके भी कहीं हुए होंगे ऐसे केस, कि कोई की वो रास्ते में कोई जा रही थी लेडीज, और किसी ने ऐसे कोई बुर्की डाल दी, बोलते हैं कि ये तुम्हारी चूड़ियां उतार दो, ये तुम्हारी चैन उतार दो, आगे खतरा है, और यहाँ डब्बी में रख लो, और फिर वो चुरा के ले गए। ऐसा बीच में चले थे इस तरह के बात, मतलब यूं। तो मान लो किसी के साथ ऐसा हो जाए, तो फिर वो अपन क्या कहते हैं, पता लगा अपने को कि उनके साथ ऐसा हो गया, कि वो तो बड़ी होशियार,
वो तो दुनिया को मतलब चकमा मतलब होता है ना कोई कोई कि कोई तो बड़ी होशियार भी दुनिया को समझाए, एक तो कोई होता है भोला आदमी कि हाँ जल्दी से बेवकूफ, पर वो कोई किसी की रेपुटेशन ऐसी होगी तो खुद बहुत समझदार और ऐसा, वो वो ऐसा कैसे उनके साथ ऐसे कैसे हो गया, उन्होंने कैसे कर दिया, खोल के दे दिया, वो तो इतनी समझदार। तो ऐसे कहते हैं जीव इतना समझदार ज्ञानवान, दुनिया में जीव के अलावा किसी के पास ज्ञान नहीं, और ज्ञान भी कैसा, केवल ज्ञान वाला स्वभाव, और वो फिर ढक दिया, उस पे बुरकी डाल दी, और ये जीव अपने स्वभाव को भूल के उतार उतार के पुतलों को दे दिया, अपना अपनी सारी चाबी सुख दुख की वो उसके हाथ में दे दी। तो इसलिए वो कितना शक्तिशाली होगा जिसने ऐसा काम किया, कितने इंटेलिजेंट आदमी को भी जिसने बेवकूफ बना दिया, तो वो कितना इंटेलिजेंट होगा, इंटेलिजेंट मतलब वो कितना पावरफुल होगा, वो यहाँ बता रहे हैं ऐसे ही कि जीव इतना ज्ञानवान, केवल ज्ञान जिसका स्वभाव, और फिर ये कर्मों ने बुर्की डाल के और उसके अपने स्वभाव को भुला दिया, प्रकट नहीं होने दे रहा है, केवल ज्ञान नहीं प्रकट होने दे रहा है। तो कहा मैंने अलंकारिक भाषा है, उस पुद्गलों की कितनी शक्ति है, ऐसा यहाँ पर एक तरह से ये भी कह रहे हैं कि अपने को टोंट मार रहे हैं कि तुम कुछ समझ लो, टोंट मार रहे हैं कि वो तुम्हारे मतलब तुम इतने ज्ञानवान होकर और कर्माधीन होकर और अपने स्वभाव को भूल रहे हो, तो कुछ सोचो समझो, अपने स्वभाव को पहचानो, ये यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए अब आगे पुद्गल जीव का वर्णन हो गया, तो पुद्गल का वर्णन हो गया, अब धर्म और अधर्म द्रव्य का स्वरूप कहते हैं। देखिए बहुत ही सरल गाथा है, 212 नंबर की गाथा है, पेज नंबर 96 है। धम्मं धम्मं दप्पं गमनठाणन कारणं गमन गमनठाणान कारणं कंसो जीवाण पुग्गलाणं वेन्निविलोकपमाणानि। धम्म धम्मम द्रव्यम, धर्म और अधर्म द्रव्य कैसे हैं, गमन ठाण गमन ठाणान, गमन और अवठाणान, गमन में और अवस्थान में, कारणम यानी कारण होते हैं, कमसो यानी क्रमशः, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य क्रमशः। तो धर्म द्रव्य गमन में कारण होता है और अधर्म द्रव्य अवस्थान में यानी रुकने में, स्थिति में कारण होता है। जीवाण पुग्गलाणम, जीवों को और पुद्गलों को, बिन्नीवी लोगप पमाणानी, बिन्नी यानी दोनों ही, लोगप पमाणानी लोक प्रमाण है। देखो उनका काम बता दिया, किसमें कारण क्या काम करते हैं या किसमें कारण होते हैं और कितने बड़े हैं, उनका एरिया बता दिया। जो धर्म और अधर्म द्रव्य हैं वो जीव और पुद्गलों के गमन में और रुकने में कारण होते हैं, और दोनों ही लोक प्रमाण होते हैं, अन्वयार्थिक। जीव और पुद्गल इन दोनों द्रव्यों को गमन और अवस्थान यानी ठहरने में सहकारी अनुक्रम से कारण धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य हैं। ये दोनों ही लोकाकाश परिमाण प्रदेशों को धारण करते हैं। जीव पुद्गल को गमन सहकारी कारण तो धर्म द्रव्य है और स्थिति सहकारी कारण अधर्म द्रव्य है। ये दोनों लोकाकाश प्रमाण हैं। देखो यहाँ पर अब निमित्तता बता रहे हैं कि जीवों को गमन में कारण है कह रहे हैं और रुकने में कारण कह रहे हैं, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य को। तो इसका मतलब क्या, धर्म द्रव्य जीव को चलाता है और अधर्म द्रव्य जीव को रोकता है? ऐसा कदापि नहीं है। कारण का मतलब निमित्त, जहां भी कारण भी आए ना जिनवाणी में 99.99% कारण भी लिखा होगा, पीछे भी हेतु आया था, तो उनका अर्थ निमित्त के रूप में ही होता है, ठीक है ना। तो वो जीव और पुद्गल को गमन में रुकने में कारण है, इसका मतलब निमित्त है। जब जीव, परिभाषा ही ऐसी है, जब जीव और पुद्गल स्वयं चलते हैं तो उनके चलने में धर्म द्रव्य कारण यानी निमित्त होता है। जब चलते हुए जीव और पुद्गल स्वयं रुकते हैं तो उनके रुकने में अधर्म द्रव्य निमित्त या कारण होता है। उदाहरण क्या दिए धर्म और अधर्म द्रव्य के लिए,
बहुत सरल बातें हैं, बाल बोध में ही पढ़ी हुई है अपन ने, द्रव्य संग्रह में। उदाहरण क्या दिए हैं धर्म और अधर्म द्रव्य के लिए? बोलो पारुल। चालू नहीं हुई खुद के, 1 मिनट पहले सेजल से पूछ लेते हैं। रुको पारुल, सेजल से पूछ। जय जिनेन्द्र। हाँ बोलो सेजल। मछली चलती है, हाँ, वो धर्म द्रव्य। मछली चलती है वो धर्म द्रव्य नहीं, मछली को चलने में सहायक कौन होता है? वो पानी। हाँ बढ़िया। तो जैसे पानी मछली के चलने में सहायक होता है, वैसे धर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों के चलने में सहायक होता है। और बताओ अधर्म का? अधर्म का रुक जाना। हाँ। गा, गाड़ी रुक जाता है, पेट्रोल। गाड़ी जब रुक जाता है पेट्रोल, पेट्रोल। ठीक है। और वो शास्त्र ने कह दिया है वृक्षों की छाया। शास्त्र वाला याद नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है, बढ़िया, अच्छा। मान दिया कि जैसे वृक्षों की छाया, जैसे कोई रास्ते में चल रहा हो पथिक, तो पेड़ की छाया देख के वो रुकना है अगर उसको, तो छाया देख के रुक जाता है। छाया जबरदस्ती रोकती नहीं है, रुकता खुद है अगर रुकना है तो। नहीं तो इतने सारे व्हीकल चलते जाते निकलते जाते, सारे रुक जाए तो वहां जगह कहाँ रहेगी? पेड़ तो एक ही है। लेकिन किसी को रुकना है, वेट करना है, थोड़ा ठहरना है, तो छाया देख के रुकता है। तो जैसे वो छाया रुकने में निमित्त होती है, वैसे ही जब चलते हुए जीव और पुद्गल स्वयं रुकते हैं अपनी इच्छा इच्छा मतलब स्वयं अपने कारण से, तो वो अधर्म द्रव्य उनके रुकने में सहायक या निमित्त कहा जाता है। आकाश का और पढ़ लेते हैं फिर, लेकिन आकाश का तो है आगे, पढ़ लेते हैं एक आध और। ये दोनों द्रव्य लोकाकाश प्रमाण है, ये बात और इसमें थी कि दोनों द्रव्य कितने हैं, कि जितना बड़ा लोकाकाश है असंख्यात प्रदेशी, उतने ही धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य भी। संख्या में कितने हैं धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य? संख्या में कितने हैं? संख्या में एक है, लेकिन प्रदेश कितने हैं? लोकाकाश प्रमाण असंख्यात, यानी बड़ा कितना है? असंख्यात प्रदेशी एक है। जैसे जीव असंख्यात प्रदेशी एक है, वैसे ही धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी एक है। लेकिन ये तो जीव असंख्यात प्रदेशी एक जीव है, पर जीव टोटल कितने हैं? टोटल तो अनंत है, पर धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य तो एक एक ही है। ठीक है, तो ये संख्या भी हो गई इनकी, और प्रदेश भी हो गए। जीवों के प्रदेश कितने हैं? एक जीव के प्रदेश असंख्या। पुद्गल के प्रदेश, पुद्गल कितना प्रदेशी होता है? अनंत अनंत। अनंत अनंत। पुद्गल कितने प्रदेशी होता है? बोले भाई साहब। एक प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी और अनंत अनंत प्रदेशी। हाँ, पुद्गल एक प्रदेशी तो होता ही, शुद्ध पुद्गल जो है वो एक प्रदेशी होता है, परमाणु। और वैसे संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी तीनों दिए हैं। संख्या संख्याश्च, ऐसा सूत्र दिया तत्वार सूत्र में। तो जो स्कंद है वो संख्यात प्रदेशी यानी 2 प्रदेशी भी होते हैं, और ज्यादा 2 से ज्यादा संख्यात वाले भी, असंख्यात प्रदेशी भी, और अनंत अनंत प्रदेशी भी होते हैं। और धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य वो असंख्यात असंख्यात प्रदेशी लोक प्रमाण यहाँ पर बता दिया है। देखिए आकाश द्रव्य का स्वरूप कहते हैं सैलाणं दवाणं जम दातुं सक्कदेहि अवगासं तम आयासं दुविहं लोयालोयाणवेयेण। सैलाणम दवाणम, सैलान यानी सकल संपूर्ण द्रव्यों को, जम दादुम जो दादुम यानी देता है, देने में, सक्कर यानी समर्थ है, अवकाशम यानी अवकाश, सब द्रव्यों को जो अवकाश यानी जगह देने में समर्थ है। तम आयासम वो आकाश द्रव्य है, और दुविहम 2 प्रकार का है। लोया लोयाण भेद, लोक और अलोक के भेद से वो 2 प्रकार का होता है। जो सब द्रव्यों को अवकाश यानी जगह देने में
समर्थ है उसको आकाश द्रव्य कहते हैं। देखो अगर जो बिल्कुल जीरो से आए हो ना नया भी, जिसको 6 द्रव्यों का स्वरूप नहीं पता हो, तो यहाँ 6 द्रव्यों का स्वरूप भी बताया जा रहा है। और जिनको बिल्कुल नहीं आता है वास्तव में, पहली बार सुन रहे हैं, तो उनको लिखना चाहिए कि आकाश द्रव्य किसे कहते हैं, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं, तो वो अलग से उनको याद हो जाए। जो सब द्रव्यों को अवकाश यानी जगह देने में समर्थ है उसको आकाश द्रव्य कहते हैं, और वह लोक अलोक के भेद से 2 प्रकार का होता है। लोकाकाश और अलोकाकाश, इसे आकाश के 2 भेद होते हैं। भावार्थ, जिसमें सब द्रव्य पाए जाते हैं ऐसे अवगाहन गुण को धारण करता है वह आकाश द्रव्य है, और जिसमें 5 द्रव्य पाए जाते हैं सो तो लोकाकाश है, और जिसमें अन्य द्रव्य नहीं पाए जाते सो अलोकाकाश है। ऐसे 2 भेद हैं। सरल है, सबका पढ़ा हुआ है लगभग। कौन है ऐसा जिन्होंने पहली बार पढ़े हैं ये धर्म धर्म आकाश की परिभाषाएं? एक, बढ़िया। तो आपको समझ में आ रहा है या कुछ और समझाने की समझ में आ रहा है ना? बाकी सबका पढ़ा हुआ ही है, इसलिए कुछ खास इसमें बताने वाली बात है नहीं। जो सब द्रव्यों को, सब द्रव्यों को, देखो धर्म धर्म में क्या कहा था, जीव और पुद्गलों के चलने में निमित्त है, और यहाँ कह रहे हैं सब द्रव्यों को जगह देने में निमित्त है। मतलब जगह तो सब द्रव्य लेते हैं, चलते सब द्रव्य नहीं है, और जो चलेगा वही रुकेगा। तो चलने वाला जो गुण है वो केवल जीव और पुद्गलों में है। इन दोनों में ही क्रियावती नाम की शक्ति, गमन, क्षेत्र से क्षेत्रांतर करने रूप जो गमन है, वो क्रियावती शक्ति केवल जीव और पुद्गलों में ही होती है। इसलिए धर्म और अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों को चलने में और रुकने में ही निमित्त होते हैं। आकाश काल को चलना रुकना नहीं होता, क्योंकि उनमें क्रियावती शक्ति नहीं है। पर आकाश द्रव्य है वो सब द्रव्यों को जगह देने में निमित्त होता है, क्योंकि जगह तो बिना जगह के रहेंगे कहाँ कोई भी। तो धर्म अधर्म आकाश काल, धर्म अधर्म काल, उनको भी जगह चाहिए, और जीव और पुद्गल उनको भी जगह चाहिए। तो सब द्रव्यों को जगह देने में, अवकाश देने में जो निमित्त होता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। और वो 2 प्रकार का है, लोकाकाश और अलोकाकाश। जहाँ सारे द्रव्य पाए जा रहे हैं वो लोकाकाश, और जहाँ अकेला आकाश है, अन्य द्रव्य नहीं है, वो अलोकाकाश कहलाता है। इस तरह से अभी आकाश द्रव्य संबंधी 2 गाथाएं और है, 2 फिर काल द्रव्य संबंधी बात है, आगे करेंगे चर्चा। मैम आकाश द्रव्य को निमित्त ही बोला, मतलब आकाश द्रव्य स्थान देता है, लेकिन यहाँ पे निमित्त ही शब्द मतलब आएगा, निमित्त निमित्त ही बोला जाएगा। बिल्कुल निमित्त सब द्रव्यों में। अभी देखो यहाँ आगे एक गाथा आ रही है, अगली गाथा जो है कि आकाश द्रव्य में सब द्रव्यों को अवगाहन देने की शक्ति है, वैसी अवकाश देने की शक्ति सब द्रव्यों में है। और सब द्रव्यों में अपना अपना एक अवगाहन नाम का गुण है, सब अपने योग्यता से जगह प्राप्त कर रहे हैं। आकाश द्रव्य उसमें निमित्त होता है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि पूरा लोक उसने खरीद लिया है और फिर सबको बांट रहा है ऐसा नहीं है, ठीक है ना? निमित्त होता है। चलिए जिनवाणी स्थिति बोलेंगे। आज से वो मैंने अभी डाला था एकदम क्लास स्टार्ट होते होते, आगे की 4 लाइन वो वाली लगभग याद सी हो गई हैं। तो आपने दोबारा हैंड रेस किया है क्या? नहीं? तो आगे, भाभी हाँ बोलिए। आज आज तत्वार सूत्र का क्लास नहीं था क्या? तत्वार सूत्र की क्लास बृहस्पति शुक्र शनि 3 दिन होती है। अच्छा 3 दिन होते हैं क्या? 3 वही दिन हमारी अच्छा। और मेरे को इसमें ज्वाइन कर लीजिएगा ना, तो अब हम बुक्स भी मंगा सकते हैं आपसे फिर। आपको जिन्होंने भी नंबर दिया है ना उनसे हाँ बोलिएगा, वो ग्रुप में ज्वाइन करने का भी आपको बताएंगे, ठीक है ना? अच्छा। हाँ व्हाट्सएप उषा ग्रुप जी में जिन्होंने गिरिडीह। भी इनको नंबर दिया है, तो हाँ वो आप इनको वो ग्रुप में ऐड होने वाली लिंक भी भेजिएगा, मैं वापस से ग्रुप में डाल दूंगी आज। तो इनको अच्छा। लिंक भेजिएगा ताकि इनको पता लग जाए, ठीक है ना, क्लासेस का। हाँ। 4 लाइन बोलेंगे यहाँ से। बातों में आवे ना जग की कदापि, यहाँ से। बातों में आवे न जग की कदापि, चमत्कार लख कर नहीं मूड होवे। हरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की,
करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे, चलित को लगावे सहज मुक्ति पथ में, व्यवहार सबसे सहज प्रेममय हो। दुर्भाव मन में भी आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक जयवंत वरते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते।